हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत एक नया जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है उन लड़कों के लिए जो कि अपनी पत्नी के द्वारा वायलेंस का शिकार होता था, लेकिन उनकी पत्नी जो है, जिनको कानून ने अधिकार दिया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत, उस अधिकार का वो गलत यूज करती है और कोर्ट में केस फाइल करती है, उसको साबित नहीं कर पाती है। तो उसी के खिलाफ में जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि रिसेंटली दिया गया है। तो उस जजमेंट को हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। फिलहाल उसका जो एक ग्लांस है, एक झलक जो है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उस जजमेंट के अंतर्गत क्या क्या ऑर्डर उनमें पास हुआ है, क्या बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और क्यों उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और कॉस्ट भी लगाया गया। तो इन तमाम मुद्दों पे मैं एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये 2005 में बना था और यह केवल लेडीजों के लिए है। लेडीजों पे होने वाले अत्याचार को देखते हुए ये कानून को पास किया गया। लेकिन ये कानून इसलिए पास किया गया था कि लेडीज पे जो अत्याचार जिन पुरुष के द्वारा, जिन हस्बैंड के द्वारा उनके पत्नी पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके रिलेटिव के द्वारा अत्याचार किया गया है, तो उस अत्याचार से बचने के लिए महिला जो है उस एक्ट का प्रयोग करके, उस कानून का प्रयोग करके अपने आप को सेव कर सकती है, अपने आप को बचा सकती है। लेकिन आजकल का समय जो है, आजकल के समय में कुछ गलत ही इसका यूज होने लगा है। महिलाओं को जब से पता चला कि ये एक कानून जो है हम लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो महिला क्या करती है, अब की गलत यूज करती है उस कानून का। झूठा आरोप लगाते हैं अपने हस्बैंड पे, अपने सास पे, ननद पे, या जो उनके रिलेटिव होते हैं उन पे। ऐसा ही देखने को मिला है कि एक केस जो है फाइल हुआ ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में जब केस फाइल हुआ तो ट्रायल कोर्ट में जज साहब ने उनको देखा, केस को पढ़ा, उस पर आर्गुमेंट सुना, लेकिन जज साहब उस केस को डिसमिस कर दिए। ट्रायल कोर्ट उस केस को नहीं माना। उसके बाद वो हाई कोर्ट में, ये केस का टाइटल मैं बता देता हूं कि सुमन भसीन वर्सेस नीरज भसीन है, जो पटना बिहार का ही केस है। उसने फिर क्या किया कि हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। सुमन भसीन ने, जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया गया पिटीशन, उस पिटीशन को उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, अपील में गया। हाई कोर्ट क्या किया कि ट्रायल कोर्ट के बातों को सही माना, उनके द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था उसको सही माना, और उसके बाद हाई कोर्ट भी उसको डिसमिस कर दिया। फिर वो क्या करे कि सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जब सुमन भसीन ने पिटीशन फाइल की, तो सुमन भसीन जो पिटीशन फाइल की और जो जो आरोप लगाए थे अपने हस्बैंड पे या फिर सास पे, जो भी रिलेटिव थे उन पे, तो वो उनको वो प्रूव नहीं कर पाए। उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था, एविडेंस लेस था। वो सारे उनके ग्राउंड जो थे वो ग्राउंड सही नहीं था, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पिटीशन को डिसमिस करके, और साथ ही साथ उन पे 1 लाख रुपए का कॉस्ट भी लगा दिया। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उनको बोला गया कि 1 लाख का जुर्माना जो है आप जमा करेंगे। तो यहां पे ये बातें क्लियर हुई है कि जो भी महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का यदि गलत यूज करती है तो वो गलत यूज करना बंद कर दें। आप लोगों के साथ यदि सही में अत्याचार हो रहा है, आपके पति के द्वारा, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, ननद के द्वारा, देवर के द्वारा, या आपके रिलेटिव के द्वारा, तो उसका फिर आप उपयोग कीजिए। किसी भी कानून का उपयोग आप सही तरीके से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको राहत मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप गलत यूज करेंगी तो अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। जैसा कि इस केस में मैंने आपको बताया कि उनका पिटीशन जो है वो डिसमिस तो कर ही दिया, साथ ही साथ 1 लाख रुपया का ह्यूज कॉस्ट जो होता है, 1 लाख रुपया का, वो लगा दिया और उनको बोला कि ये 1 लाख रुपया का कॉस्ट आपको जमा करना पड़ेगा, आप इसको जमा कीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कानून का सही उपयोग कीजिए, और कानून का सही उपयोग करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन यदि गलत उपयोग करेंगे तो आपको कॉस्ट भी देना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब बहुत सख्त हो गया है। यह जजमेंट नया में पास हुआ था, रिसेंटली पास हुआ है।
इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जजमेंट का। आप पूरा जजमेंट का डिटेल जो है 2-3 पेज का जजमेंट का डिटेल मैंने निकाला है, उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। केस का टाइटल जो है वो सुमन भसीन वर्सेस नीरज भसीन है और पटना बिहार का केस है। तो आप इसको देखिए और पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और साथ ही साथ जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही होंगी वो आप अपने जो कानून जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसको सही उपयोग कीजिए। यदि आपके साथ सही में अत्याचार हो रहा है तो आप उसको देखिए और उसको कानून का उपयोग कीजिए, अपने को रिलीफ पाइए, सेव कीजिए। लेकिन गलत जो है, गलत आरोप अपने पति पे या फिर सास ननद जो भी रिलेटिव हैं, ससुर हैं, किसी पे गलत आरोप लगा के आप केस फाइल मत कीजिए, नहीं तो आपको कॉस्ट का भुगतान करना पड़ सकता है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।